बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग भाषा क्या होता है, भाषा के रूप कितने होते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाषा क्या है उसके विषय में समझते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। सरल शब्दों में हम समझें तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा माना जा सकता है, पर इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह पूरे वाक्य के रूप में दूसरे के पास नहीं पहुंचती, बल्कि भावों के रूप में पहुंचती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर मौखिक और लिखित भाषा को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक भाषा समझते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा ही मूल भाषा है जिसे हर बच्चा सबसे पहले सीखता है और बोलकर भावों को प्रकट करता है। मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप है जो सरलता से प्राप्त होता है। इसको सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा का यह रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे ध्वनियों को साथ लेकर जन्म लेते हैं। इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से भाषा का विकास हो जाता है। यह हमारी मौखिक भाषा होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं लिखित भाषा पर। तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा की ध्वनि को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है। यह भाषा एक कृत्रिम रूप है जो सरलता से हमें प्राप्त नहीं होता। इसको हम सीखते हैं। कहने का अर्थ है इसको हमें सीखना पड़ता है। सरल अर्थों में समझे तो भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का एक अपना महत्व है, जिसमें लिखित भाषा को हम 100 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, या हम लोग इसको 100 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती है। भाषा के लिखित रूप के साथ साथ मौखिक रूप की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग कक्षा में पढ़ते और पढ़ाते समय हमें मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं की आवश्यकता होती है। यह हमारी मौखिक और लिखित भाषा हुई। बच्चों, आप लोगों को जो ना समझ में आया हो वो आप हमें बताइएगा।